ब्रज की एक घटना एक महापुरुष ने हमको सुनाई थी। घटना पुरानी है। एक महात्मा बरसाने के क्षेत्र की बात है। एक महात्मा खूब भजन करते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। कल महाराज जी भी पधारे होंगे वहां प्रहलाद दास जी के यहाँ। कैसा लगा महाराज जी वहां हैं? और ये तो बाद में इतनी बन गई झोपड़ी, नहीं तो बाबा तो ऐसी हिंस की झाड़ी में रहते थे बाबा। इतनी सी तेल की सीसी देखी होगी आपने, वो 6 महीना चलता था उसमें तेल, बस एक क्षण जलाकर बुझा देते थे मिट्टी के तेल में। और उतनी ही बड़ी सीसी सरसों के तेल की होती थी, वो भी 6 महीना चलती थी। और संपूर्ण श्रीमद् भागवत कंठस्थ था उनको, नित्य पारायण करते थे और अहरनिश भजन। ये ब्रज की शोभा है। तो ऐसे ही संत रहते थे महाराज जी। और भजन में ऐसे लग गए कि मधुकरी करने भी कम जाते थे, कभी चले गए तो चले गए, नहीं तो नहीं। तो गैया चराने के लिए जो ग्वारिया आते, वो घर से जो रोटी लाते, बाबा आज तू रोटी लेवे गए ना गए, भिक्षा गए ना गए, मधुकरी करवे गए नहीं गए। बाबा भजन करते थे, कुटिया में देखते मधुकरी नहीं है, तो अपने जो रोटी लाते ना, गैया छाक लेके आते, उसी में से थोड़ा दे देते बाबा को, छाछ महेरी रोटी दे देते। कभी बाबा मधुकरी ले आते तो ग्वारिया कहते बाबा हम तुम संग ही संग खाएंगे। तो ग्वारिया ले आते, बाबा ले आते, एक साथ बैठ के ग्वाल मंडला बना के पाते। एक दिन ग्वारिया बोले बाबा तेरी कुटिया में तो मधुकरी है ना है, हम लाएं छाक, बैठ के कचू जीम ले आरोग ले। बाबा मौन थे, भजन कर रहे थे। पीछे पड़ गए, ब्रजवासी तो पीछे पड़ जाते हैं, पीछे पड़ गए। अरे बाबा बोले क्यों ना है? अरे खाए ले, कब तक माला टार तो रहेगा, फिर तो रहेगा। तब उन्होंने कहा कि आज हम कुछ पाएंगे नहीं, आज हमारा समय पूरा हो गया, तुम लोग खाओ पियो, आज तो हम चले जाएंगे, मर जाएंगे आज हम। अच्छा अरे बाबा तू मर जाएगा? हम मर जाएंगे, तुम लोग खाओ पियो, खा पी लो बढ़िया से। वो सब उन्होंने ज़्यादा कोई परवाह नहीं, कैसी बाबा कह रहे हो। बाबा ने अपनी कुटिया का द्वार अटका दिया और बस जप पूर्ण करके, संख्या पूर्ण करके लेट गए। और भोजन के बाद ग्वारियों के मन में आया कि अब गैया यहाँ से ले चलना है, देखें तो सही बाबा मरो के जियो, कह रहे हो मर जाऊंगा आज। उन्होंने देखा तो बाबा पधारे। अरे बाबा पधारे, बड़े अच्छे संत थे, चलो चलो भैया ले चलो। तो ग्वारियों ने ही उनकी अर्थी बनाई, लेके चले। तो उधर चिकसोली गांव है, चित्रा सखी का गांव है, बरसाने के पास चिकसोली। तो चिकसोली होकर के उधर ही स्मशान था, तो उनको लेके जा रहे थे शरीर को। तो एक ब्रजवासी ने बोली कौन मर गए हो? बोले अमुक बाबा मर गए। अरे राम राम, कल ही तो बाबा हमारे यहाँ से मधुकरी लेके गए हो, काल मधुकरी लेके गए, आज मर गए। अरे राम राम बताओ। अरे बाबा तो आज ही मरवे को मिले हो, धर दे बाबा नीचे धर दे, ढोक दे लूँ। गोपियाँ ऐसी होती। तो परिक्रमा करी उसने अर्थी की और प्रणाम किया और रोते हुए कहा बाबा हमारे घर में छोरी आई भई है, और आज ही छोरी की विदाई है, वे वारी है, ससुराल से लाली आई है, और लाली की आज विदाई हुई, आज ही तो मरवे को मिलो। अरे और काऊ देना मर जाता हो, बताओ अब मैं अपनी छोरी की विदा करूं कि तेरी विदा करूं? ऐसे बोल दिया उसने भाव में। महाराज जी वो शरीर में हलचल हो गई और वो मूंज की रस्सी से बांधा था, तोड़ ताड़ करके बाबा जी बैठ गए। बोले कोई बात नहीं मैया, रोवे नहीं, आज तक हमने किसी ब्रजवासी को पीड़ा दी नहीं है, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, तू प्रेम से आज अपनी छोरी की विदाई कर ले। अपनी कहा अपने तो कल मर जाएंगे, कोई बात थोड़ी, आज मरे या कल मरे एक ही बात। अब जो ग्वारिया लेके वो घबरा गए, बाबा जिंदो कैसे है? बाबा ने अपनी टिकटी खुद ही अपने कंधे पर रखी और अपनी कुटिया के बाहर लाके रख दी और फिर द्वार बंद करके फिर भजन में लग गए। और उस मैया की लली की विदाई होने वाली थी, विदाई उसने कर दी और दूसरे दिन ग्वारिया फिर वहीं गए तो ठीक उतने ही समय पे बाबा ने पुनः शरीर पूरा कर दिया। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या किसी व्यक्ति की, किसी योगी यति तपी की ऐसी सामर्थ्य है जो इतना मृत्यु पर अधिकार कर ले? ऐसा मृत्यु पर अधिकार भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। भक्तों को कालजयी कहा गया है। इसलिए भागवत के 4 स्कंध में लिखा है मृत्योह मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम ग्रहम, काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम को गए। आप लोग कहें तो सत्युग की घटना कलयुग की बताओ। महाराष्ट्र की धरती के महान संत देहू गांव में जिनका प्राकट्य हुआ, ऐसे जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज सदैव वही गरुड़ पर विराजमान होकर के वैकुंठ गए। आज भी वह वृक्ष है जिस वृक्ष पर गरुड़ जी उतरे थे और जिस तिथि में, जिस मुहूर्त में, जिस समय पर तुकाराम जी ने भगवत धाम प्रयाण किया, सदैव वैकुंठ गमन किया। महाराज जी उस तिथि के आने पर, उस समय के आने पर वो वृक्ष अपने आप हिलने लग जाता। आज भी ये दर्शन करने हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ा भारी उत्सव होता है, हम दर्शन करके आए।
यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोले काल मत वाले गजेंद्र के समान है, और उस काल को समाप्त करने वाले आप मृगराज के समान हैं। अर्थात आपके शरणागत भक्त वे काल के अधीन नहीं होते, वे काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब काल पर विजय प्राप्त करना, इसके आशय बहुत गंभीर हैं। कितना भयंकर समय है। कठिन काल कलयुग में कर्मेति निष्कलंक रही है। कितना कठिन काल है कलयुग का। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। और कोई मार्ग है ही नहीं, मार्ग सोई जो कहें जो भावा, जिसको जो अच्छा लगता वही वो मार्ग बना लेता है। धर्म की, हिंदुत्व की व्याख्या भी अशास्त्रीय है, मनमानी है। हमें यही समझ में नहीं आता है कि हम धर्म की वृद्धि करना चाहते हैं कि धर्म का नाश करना चाहते हैं। वैदिक सनातन धर्म का मूल गाय है। जड़ सुरक्षित रहेगी तो पूरा वृक्ष सुरक्षित रहेगा, और जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो वृक्ष कहां से आएगा। वृक्ष की कल्पना ही व्यर्थ है। लेकिन इस ओर कितने लोगों का ध्यान जाता है। वर्णाश्रम धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं, और सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म का जो शास्त्रीय स्वरूप है, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास रखने वाले कितने लोग हैं। वर्ण की परिभाषा भी मनमानी, आश्रम की परिभाषा भी मनमानी, धर्म की परिभाषा भी मनमानी। अरे भाई, मनमाने पने से तो काम नहीं चलेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, गीता जी में भगवान करें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही प्रमाण, मनमाना नहीं। काल गजराज मृगराज दनुजेश बन दहन पावक। हे बिंदु माधव भगवान, राक्षसों का जो समूह है वो भयंकर जंगल के समान है और सूखे जंगल के समान है, और आप उस राक्षस रूपी असुर रूपी सूखे वन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। अब ये राक्षस कौन है? सनातन व्यवस्था के विक्षेपक तत्व ही राक्षस हैं। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों के द्वारा निगदित प्रस्तुत, महान स्मृतिकारों के द्वारा व्याख्यायित जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा की किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण जो करने वाले हैं, उसे नष्ट करने वाले हैं, उसे भ्रष्ट करने वाले हैं, वे ही असुर हैं। और ऐसे असुर समय आने पर भगवान के क्रोधानल से जलकर सूखे जंगल के समान भस्म हो जाते हैं, उनकी चाहे जितनी संख्या हो। एक भाव तो ये है। और दूसरा भाव ये है कि हे बिंदु माधव भगवान, जब आपका ध्यान कोई भक्त करेगा तो उसके भीतर के जो दनुज हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन महिवैरुणम, ये सब जो हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन? जिसको 58वें पद में गोस्वामी जी कह चुके हैं कि इतने असुर भीतर घुसे हुए हैं महाराज जी। कौन कौन? मोह दसमौली, मोह रूपी रावण, तद भ्रात अहंकार, कुंभकर्ण रूपी अहंकार रूपी कुंभकर्ण, पाकारिजित काम विश्राम हारी, लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी, द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंपन कपट दर्प मनुजाद मदसूल पाणी, अमित परम बल अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित षडवर्ग गोया तुधानी। ये राक्षस, ये सब जो राक्षस हैं, इनको जलाने के लिए आप प्रचंड अग्नि के समान हैं। मोह निशि दिने सम, मोह रूपी जो रात्रि है उसको समाप्त करने के लिए आप सूर्य हैं। महाराज जी, सैकड़ों चंद्रमा एक साथ आकाश में उदित हो जाएं तो भी रात्रि सूर्योदय के बिना नहीं जाएगी। सूर्योदय होगा तभी रात्रि जाएगी। ऐसे ही जब तक भगवान की कृपा करुणा रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है, भगवान के स्वरूप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है, तब तक जीव मोह निशा से जगता नहीं है। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखे सुपन अनेक प्रकारा।
ये मोह निशा क्या है? ममता मोह। ममता तरुण तमी अंधियारी। मोह जो है ना वो घरवाला है, और मोह की घरवाली का नाम है ममता। मोह घरवाला है, उस घरवाले की घरवाली का नाम है ममता। रात्रि ममता है ना, रात्रि स्त्रीलिंग है ना, इसलिए तुलसीदास जी महाराज रात्रि कहने के लिए ममता शब्द दे। ममता तरुण तमी अंधियारी। अंधेरी रात्रि में उल्लू बड़े प्रसन्न होते हैं। उल्लू कौन है? ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये कब तक ये रात्रि नहीं जाएगी? ये रागदोष रूपी उल्लू कब तक नहीं जाएंगे? बोले तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक भगवान का प्रताप रूपी सूर्य भीतर उदित नहीं होगा, तब तक ये दुख दूर होने वाला नहीं है। ऐसे हे प्रभु, मोह रूपी निशा को समाप्त करने के लिए आप सूर्य हैं। इसका अर्थ क्या है? आपकी भक्ति का, आपके प्रेम का उदय जिसके जीवन में हो जाता है, उसकी मोह रूपी निशा समाप्त हो जाती है। चारि भुज चक्र कौमुद की जलज दर। हे भगवान, आपके चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म आप धारण किए हुए हैं। महाराज, आपके कर कमल में जो शंख है ना, उसकी शोभा तो बड़ी अद्भुत हो रही है। कैसी शोभा हो रही है? चारि भुज चक्र कौमुद की जलज दर, सरिसिजो परियथा राजहंसम। जैसे कमल के ऊपर कोई राजहंस बैठा हो। राजहंस सफेद है, भगवान के कर कमल लाल लाल है, तो किसी कमल कोश में कोई राजहंस बैठकर कूज रहा हो, ऐसी शोभा हो रही है शंख की। मुकुट कुंडल तिलक अलिब्रा अलक अलिब्रात इव। बड़ा सुंदर क्रीट मुकुट आप धारण किए हुए हैं, और कुंडल, मकराकृत कुंडल आपके कानों में शोभा प्राप्त कर रहे हैं। सुंदर सुचिक्कन शुभ्र उन्नत सुदीप्त सुदीर्घ आपका ललाट है, और अलक अलिब्रात इव, उस ललाट पर तिलक की रेखाएं बड़ी सुंदर है। बहुत सुंदर तिलक भगवान के मस्तक पर विराजमान है। केसर युक्त सुंदर चंदन की खौर कड़ी हुई है। सुंदर विचित्र पत्रावली की रचना की गई है, और घुंघराली अलकावली जो है वो ऐसे छल्ला छल्ला जैसे बनके घुंघराली अलकावली, वो घुंघराली अलकावली भगवान चलते हैं, हिलते हैं, तो उनके कपोलों को छू लेती है, कपोलों का स्पर्श करती है, तो ऐसे लगता है मुख पंकज के निकट मनहु अली छोना आए। ऐसे लगता है मन मुख कमल का रसपान करने के लिए मधुकरों के छोने आ गए हों। ऐसे वो घुंघराली अलकावली आपके कपोल का स्पर्श कर रही है। अलक अलिब्रात इव, अलकावली भौरों के समूह के जैसी है। भ्रकुटी, आपकी भौं बड़ी प्यारी हैं, कमान के समान खिंची हुई विशाल भौहें आपकी हैं। और द्विज, द्विज माने दांत, दांतों को द्विज कहा गया। दो बार जन्म होता है ना, एक बार जन्म के बाद भी फिर दूध के दांत टूट जाते हैं, नए दांत आते हैं, द्विज इनको कहा गया। द्विज, ऐसे जो आपके द्विज हैं, दांत हैं, उनकी क्या कहना, बड़ी सुंदर शोभा है। अधरवर, आपके लाल लाल उत्तरोष्ठ अधरोष्ठ की बड़ी सुंदर शोभा है, लाल लाल अधर हैं। और सुंदर उन्नत सुभग आपकी बड़ी सुंदर नासिका आपकी है। चारु नासा, रुचिर सुकपोल, बड़े सुंदर सुचिक्कन शुभ्र समुन्नत खिले हुए आपके कपोल हैं। हमारे बक्सर वाले मामा जी महाराज कहते थे, रसगुल्ला कैसे गाल की जय, रेशमी रुमाल की जय, इस तरह से बड़ी विलक्षण जय बोलते थे वो। तो रसगुल्ला तो चलो ठीक है, कह दिया जाता है, पर सच्ची बात है कि कोई उपमा ही नहीं है इनके कपोलों की, इतने सुंदर इनके कपोल हैं। आपको भरोसा न हो तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, श्री अयोध्या जी में जाकर श्री कनक बिहारी जी के कपोलों का दर्शन कर लेना। क्या अद्भुत कपोल हैं, ऐसे लगता बस अब रस टपक रहा है कपोलों से, ऐसी दिव्य भगवान की झांकी है कनक बिहारी जी की। सुंदर कपोल हैं। दरग्रीव सुख सीव, शंख के समान सुंदर ग्रीवा है जो सुख की सीमा है, बहुत सुंदर है। हरि इंदुकर कुंदमिव मन मधुर हासा, चंद्रमा की किरणों को देखकर जैसे आह्लाद होता है, ऐसी चंद्र किरण को विलज्जित करने वाली कुंद कली के समान
चंद्र किरण की शुभ्रता उज्ज्वलता को भी विलजित करने वाली आपकी हंसी है। आप जब हंसते हैं आपके अधर पल्लव खुलते हैं, आपकी दंत पंक्ति प्रकाशित होती है, उसकी ऐसी अद्भुत शोभा है। और हे भगवान, आपके श्रीअंग पर बड़ी सुंदर बनमाला पड़ी हुई है। 5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई बनमाला कही जाती है। कौन कौन है 5 प्रकार के फूल? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहै, पंचधा ग्रथितैर्माला बनमाला इतीर्यते। 5 प्रकार के फूलों से गुथी हुई माला को बनमाला कहते हैं। वो महाराज जी विशाल है, अर्थात उसका जो पचरंगा गुच्छा है वो गुच्छा भगवान के चरणों को चूम रहा है। ये माला और कोई नहीं है, भगवान के 5 रसों के उपासक भक्त ही माला बने हुए हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये भक्ति के 5 रस हैं। और 5 रसों के उपासक भक्त मानो भगवान की माला का पुष्प बने हुए हैं। भगवान उनको छाती से लगाए हुए हैं, भक्तों का आलिंगन भगवान कर रहे हैं। और वे 5 प्रकार के जो रंग बिरंगे पुष्प हैं उनको मिलाकर एक गुच्छा बनाया गया है, फुंदना। वो गुच्छ जो है, जैसे माला में गुच्छा होता है, ये गुच्छा बनाया गया। जो भी माला बनाते हैं एक गुच्छा लटकने वाला जरूर बनाते हैं। वो गुच्छा में 5 प्रकार के फूल एक साथ गूंथे गए हैं, पचरंगा गुच्छा। मानो श्री ठाकुर जी कहते 5 रसों के उपासक अलग अलग होकर भी एक हैं, और 5 रसों के उपासक चरण का स्पर्श कर रहे हैं। ये जो बनमाला का गुच्छ है ना, वो चरणों का स्पर्श बार बार कर रहा है। मानो सभी रसों के उपासक भक्त भगवान के चरणों में न्यौछावर हो रहे हैं। शांत रस के उपासक जो भक्त हैं, परम वैराग्यवान, शनकादिक भगवान जैसे, वो भगवान की बनमाला का श्वेत पुष्प हैं। दास्य रस के उपासक भक्त नील पुष्प हैं। सख्य रस के उपासक हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी हैं। वात्सल्य रस के उपासक पीले रंग के भक्त हैं। और वात्सल्य रस के उपासक जो भक्त हैं वो पीत पुष्प हैं। और सरोरुह कमल, कमल कौन है? माधुरी रस के उपासक भक्त, वे कमल के समान हैं, क्योंकि श्रृंगार माधुरी रसराज कहा जाता है, संपूर्ण रसों का राजा है, माधुरी है, वो कमल है महाराज। इसलिए ये बनमाला को ही भक्त माला संतों ने माना है, ये भक्तों की माला है। इसको भगवान सतत धारण करते हैं। धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी, ढरी पायन को आई है। ऐसी सुंदर बनमाला है महाराज जी। इस बनमाला को विशाल नहीं, सुविशाल। अब ये सुविशाल बनमाला यहां के लोग नहीं समझेंगे, पर दक्षिण भारत के लोग समझेंगे। दक्षिण भारत में महाराज जी बनमाला बनती है, आपने देखा, वहां दर्शन किया तिरुपति बालाजी में, इतनी मोटी माला, वो चरणों तक चूमती हुई माला। हमारे वृंदावन में रंगनाथ जी की माला देखो, वो विशाल नहीं, सुविशाल माला है, सुंदर सुविशाल माला है। उस माला में नवमंजरी, तुलसी की सुंदर हरी हरी मंजरी, खिली हुई मंजरी की शोभा बड़ी अद्भुत हो रही है। भ्राज श्रीवत्सलांछन उदारम, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ है, अत्यंत उदार वक्षस्थल पर सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान हो रहा है। यह श्रीवत्स चिन्ह जैसे हिंदी का 7 अंक होता है, इसी प्रकार की स्वर्ण रोमावली भगवान के यहां बनी हुई है, उसी को कहते हैं श्रीवत्स का चिन्ह। ये श्रीवत्स की रेखा के रूप में, चिन्ह के रूप में साक्षात भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री जी ही श्रीवत्स के रूप में उनके वक्षस्थल में विराजमान है। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो महाराज जी श्रीवत्स की बड़ी सुंदर उपमा दी है। वो कहते हैं जैसे किसी सजल मेघ में पीले रंग की बिजली स्थिर हो गई है, हार हास उर्स स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत के समान चमक रही है भगवान की स्वर्ण रोमावली। राम जी के अवतार की लीला में, आज कवितावली नहीं लाए, राम जी के अवतार की लीला में महाराज जी बालक श्री रघुनाथ जी दशरथ जी के प्रांगण में घुटुरवन चलते हैं, तो भगवान का श्रीअंग उनके मणिमय आंगन में प्रतिबिंबित होता है, तो बड़ी सुंदर झांकी होती है। ऐसे लगता मानो नील कमल का वन ऐसे चल रहा हो, अथवा नील कमल की सेज हो, भगवान के कर कमल और चरण कमल का जो प्रतिबिंब पड़ता है उससे लगता है कि वो नील कमल की सेज हो और 4 पाए हो रक्त कमल के। भगवान के नेत्र, भगवान की नासिका, भगवान के दांत सब उसमें चमकते हैं। ऐसा समझो उदाहरण के रूप में, जैसे कोई
दर्पण का ही फर्श बना हो और उस पर कोई घुटुवंश बालक चले तो पूरा दिखाई पड़ेगा कि नहीं। ऐसे मणिमय प्रांगण में भगवान का रूप प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ठाकुर जी की जो झंगुली है ना, पीत झंगुलिया, वो कुछ थोड़ी वक्षस्थल से हट गई है। बालकों को कैसी कपड़ा पहना जल्दी फाड़ फूड़ देते हैं। वो पीली झीनी झंगुलिया थी, उसको भी ठाकुर जी ने थोड़ा फैला लिया है, चौड़ा कर लिया है। अब वक्ष की शोभा अनावृत रूप से दिख रही है, तो महाराज जी वक्षस्थल का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो वो जो श्रीवत्स का चिन्ह उसमें जो पीला पीला दिखाई पड़ता है, उसको बालक श्री रघुनाथ जी उसको अपने दाहिने हाथ से बार बार पकड़ने की, निकालने की कोशिश करते हैं। और माताओं से कहते भी बोलना नहीं आता है ठाकुर जी को, 2-4 अक्षर बोल पाते हैं, इशारा भी करते हैं कि इसको निकालो, इसको निकालो। महल की दासियां पूछती हैं, कैकेयी सुमित्रा पूछती हैं, लाला हाँ ये क्या है, कौन है ये? तो ठाकुर जी धीरे से कहते कौन है, कौन है बताओ। तो माताएं कहती हैं तेरी बहू है। वो तो विनोद में कहती हैं कि तेरी बहू है जो नीचे दिख रही है। भगवान धरती को अपनी उंगलियों से स्पर्श करके खोद कर अपनी बहू प्राप्त करना चाहते हैं, रोने लग जाते हैं। यह राम जी की बाल लीला। हमारे संतों का भाव है कि जिस दिन राम जी ने ये लीला की, श्रीवत्स के चिन्ह की का प्रतिबिंब देखकर उसको धरती से निकालने का हठ किया, कहते उसी दिन श्री किशोरी जी प्रकट भई मिथिला में भूमि से। वशिष्ठ जी ने कहा, लाल जी को झाड़ा लगाया और कहा कि ये अपनी बहू धरती से ही प्राप्त करेगा। आज इसकी बहू का प्राकट्य हुआ है। बोलो जनक विदेह राजनंदनी श्री जानकी जी की जय। ऐसी अद्भुत श्रीवत्स की शोभा है। भगवान का एक विशेषण दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, परम ब्रह्मण्य अति धन्य गतमन्यु अज अमित बल विपुल महिमा अपारम। भगवान के लिए कहा परम ब्रह्मण्य। भगवान परम ब्रह्मण्य हैं। ब्रह्मण्य उसको कहते हैं, ब्राह्मण भक्त को ब्रह्मण्य कहा गया। भगवान ब्राह्मण भक्त नहीं, परम ब्रह्मण्य है। अर्थात भगवान के जैसी ब्राह्मण भक्ति और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बोलो ब्रह्मण्य देव भगवान की जय। इसलिए महाराज जी कहा गया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक इसी प्रकार से क्या कह रहे थे हम, भूल गए। हाँ, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की ऐसी। हाँ, ठीक इसी प्रकार से ये 10वें स्कंध का श्लोक है उत्तरार्ध का। ठीक इसी प्रकार से 9वें स्कंध में श्री राम जी के चरित्र में राम जी को ब्रह्मण्य देव कहा गया। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। ये राम जी का श्लोक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। ब्राह्मणों के प्रति भगवान की भक्ति के 1-2 चरित्र नहीं, न जाने कितने चरित्र ऐसे हैं जो भगवान की ब्राह्मण भक्ति को प्रमाणित करते हैं। ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मनपायनीं यशो जगत पवित्रम च महत्तमाग्रणीः। बड़ी सुंदर बात कही गई है। पुराण पुरुषोत्तम सनातन पुरुष परमात्मा भगवान श्री हरि जिनके चरणों में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, ब्रह्मादि देवता जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे जो भगवान हैं वे ब्राह्मणों की भक्ति करते हैं।
भागवत के पंचम स्कंध में भगवान ऋषभदेव जी ने एक बड़ी सुंदर बात की, समत परोहम द्विज देव देवा, बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहते न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन्द्रभिः प्रहुतः श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। भगवान कह रहे हैं अपनी सृष्टि में मैं ब्राह्मण की तुलना किसी देह से नहीं कर सकता, किसी शरीर से नहीं कर सकता। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु, ब्राह्मणों से बढ़कर के और कौन होगा? क्या है भाई विशेषता? भगवान कहते यस्मिन्द्र भी प्रहुत श्रद्धया, हम श्रद्धा पूर्वक जो कोई ब्राह्मणों के मुखरूपी अग्नि में आहुति देता है, उनको सुंदर भोजन कराता है, सुंदर रस्य स्निग्ध गव्य पदार्थ मुझे अर्पित करके फिर ब्राह्मणों को जिमाता है। कहते हैं कि जैसे मैं उन ब्राह्मणों के भोजन करने से तृप्त होता हूं, वैसा अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से तृप्त नहीं होता। और सनकादिक भगवान से तो भगवान ने यहां तक कह दिया यस्यामृतामलयशः श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद् विकुण्ठः सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश्छिन्द्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं मेरे चरितामृत सुधा सिंधु में, सरिता में कोई अवगाहन कर ले, गोता लगा ले, तो चांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है। नीच से नीच व्यक्ति मेरी चरितामृत सुधा में, सरिता में स्नान कर ले, गोता लगा ले, तो वह पवित्र हो जाता है। हमारे चरित्र की ऐसी महिमा हो कैसे गई? हमारी कथा की, हमारे नाम की, हमारे चरित्र की ऐसी महिमा कैसे बढ़ गई? भगवान कह रहे हैं ऐसी मेरी महिमा आप संतों ने, ब्राह्मणों ने बढ़ाई है। महिमा तो हमारी अनंत है, पर हमारी महिमा को धरती पर स्थापित करने वाले तो ये संत ही हैं। गौ की महिमा, ब्राह्मण की महिमा, संत की महिमा, भगवंत की महिमा, गुरु की महिमा, इसको स्थापित करने वाला कौन है? व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि ही इसके स्थापक हैं। महाराज जी आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में भगवान व्यास एक बड़ी विचित्र बात लिख रहे हैं। भगवान व्यास कह रहे हैं कि महाभारत जैसे विशाल काय ग्रंथ के लिखने का प्रयोजन क्या है? इतना महान श्रम आप क्यों कर रहे हैं? महाभारत क्यों लिख रहे हैं? व्यास जी कहते हैं इस धरती पर कलयुग आ जाएगा। कब आएगा कलयुग? बोले जिस दिन भगवान धरती छोड़ देंगे उसी दिन कलयुग आएगा। तद्दिनात् कलिरायाता सर्वसाधन बाधकः। कलयुग के आने पर क्या होगा? बोले जब कलयुग आ जाएगा तो लोगों के हृदय में गौ और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का अभाव हो जाएगा। गौ और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का निरंतर क्षण होता चला जाएगा। भगवान व्यास कह रहे हैं गाय और ब्राह्मण की महिमा का क्षरण होते ही सारी सृष्टि का, धर्म का, सदाचार का लोप हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए इस महाविनाश से बचाने के लिए, गौ और ब्राह्मण की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए मैं विशाल काय ग्रंथ महाभारत को लिख रहा हूं। गौ और ब्राह्मण, उसमें भी गौ की महिमा पहले नाम लिया है। गौ और ब्राह्मण की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए मैंने महाभारत की रचना की। तो भगवान कहते हैं हमारी महिमा को स्थापित करने वाले तो ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मणों के विरुद्ध यदि मेरी भुजा ही व्यवहार करने लग जाए तो मैं अपनी भुजा को काट कर फेंक दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाली भुजा को छोड़, उसको भी दंड दूंगा। ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, लेकिन मैंने इनको अपने से अलग कर दिया, भुजा को काट दिया एक तरह से भगवान ने। लेकिन आप लोगों का तिरस्कार हम सहन नहीं कर सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो श्लोक हम खोज रहे थे वो आ गया हमारे सामने। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं भूतेषु गुरुद्भ्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोपि। भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोपि
गंधर्व सिद्धा विबुधानुगाये देवासुरभ्यो मघवत प्रदाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भव परम सोथ विरिंच वीर्यम वीर्यः समत्परोहम द्विज देव देवः। विलक्षण बात है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा परम ब्रह्मण्य, आपके जितना बड़ा ब्राह्मणों का कोई दूसरा भक्त नहीं है, सर्वोपरि ब्राह्मण भक्त हैं आप। भगवान कह रहे हैं पंचभूतों की अपेक्षा धरती फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्षादि श्रेष्ठ हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनकी अपेक्षा वृक्षादि श्रेष्ठ हैं। वृक्षादिकों की अपेक्षा जो चलने वाले रेंगने वाले जो प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े आदि, ये श्रेष्ठ हैं। इनमें भी वह श्रेष्ठ हैं जिन्हें सुख दुख आदि की अनुभूति हो रही है। ये पशु पक्षी आदि श्रेष्ठ हैं। इन पशु पक्षियों से भी श्रेष्ठ कौन हैं? कहते मनुष्याः, उनमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों से श्रेष्ठ प्रमथ गण हैं, शंकर जी के प्रमथ गण श्रेष्ठ हैं। प्रमथ गणों से श्रेष्ठ गंधर्व हैं। गंधर्वों से श्रेष्ठ सिद्ध हैं, क्योंकि ये देवताओं के अनुचर हैं। और सिद्धों से श्रेष्ठ देवता हैं। असुर हैं, असुर भी श्रेष्ठ हैं महाराज जी। हाँ, और क्योंकि देवता असुर दोनों एक ही पिता की तो संतान है, इसलिए बल तप तो उनमें भी कम नहीं है, खूब है उनमें भी। उनमें सबसे श्रेष्ठ देवराज इंद्र हैं। इंद्र आदि देवताओं में भी श्रेष्ठ दक्ष हैं, दक्ष प्रजापति। और दक्ष आदि प्रजापतियों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान शिव सर्वोपरि हैं, क्योंकि वे महादेव हैं। और भगवान शिव यद्यपि सनातन परमात्मा हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि के क्रम में